पाकिस्तान से आई एक अवैध घुसपैठी महिला का भारत के अंदर बैठकर बड़े बड़े मुद्दों पर दावे करना, भाषण देना, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के ऊपर अपनी बातें रखना, तपड़ 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 हर चीज़ के लिए आगे मुंह खोल देना, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत ये आप लोगों को डिसाइड करना है। क्योंकि ये महिला 2 सालों से जिस तरीके से भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रही है, ये सब करवाने वाला कोई और नहीं, हमारे ही भारत का गद्दार एक वकील जो इस महिला को इस तरीके से खुलेआम छूट दे रहा है। जो बेल पर छूटी है महिला अपराधी है, कानूनी रिकॉर्ड में एक अपराधी है। इसने भारत की सरहदों को बिना कानून को तोड़ते भारत की सरहदों को इसने पार किया है। अवैध रूप से भारत में आई है और एक अवैध रिश्ते में जमजमाव करके अपना पैर दबोच कर ये बैठ चुकी है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, शर्म आती है आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील कहने में। एक अवैध बच्ची को गोद में लेकर, एक इनलीगल बच्चा जो किसी और का है, जिसके माँ बाप का अता पता नहीं है, ये अवैध घुसपैठिया को गोद में रख के आप उस बच्चे को गोद में पकड़कर वीडियो बना रहे हो। शर्म नहीं आती? किसी वकील का अगर आप केस लेते हो, क्या किसी मुजरिम का आप केस लेते हो, क्या उस मुजरिम के घर में जाके बैठ जाते हो? खैर, आपसे अच्छाई की उम्मीद ना हमने पहले की थी, न जिंदगी में कभी कर सकते। लेकिन आपकी हरकतों से जो भारत देश पर सवाल खड़े हुए ना, आज दुनिया का हर शख्स थूक रहा है आपके ऊपर। शर्म आनी चाहिए कि खाते भारत की धरती में हो, रहते भारत की धरती में, पैदा भी यहीं हुए, लेकिन एक अवैध घुसपैठी महिला को इस तरीके से यहाँ पे जबरदस्ती बैठाले हुए हो जिसका कोई हिसाब नहीं। आपको नहीं लगता कि आप पूरी तरीके से भारत के कानून को हाथ में लेकर चल रहे हो? जब कोई इस महिला के खिलाफ बोलता है उसको तमाम कानून की ये धमकियां दे देते हैं, ये खुलेआम धमकियां दे देते हैं। जो सचिन, ये जो मीना इस घुसपैठिए के खिलाफ बोलेगा उसको ये तमाम जेल में करार देंगे। कानून आपके हाथ में है क्या? अगर कानून तोड़ने वाला देश का राष्ट्रपति पे ही हो ना, उस पर भी वही कानून लागू होता है। आपने तो धज्जियां उड़ा दी हमारे भारत के संविधान की, कानून की। आज सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील सब लोग इनके खिलाफ हैं। किस तरीके से सीमा हैदर बैठकर तपड़ 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 भाषण दे रही है। वो 2 टके का चूहा जो लप्पू बैठा है बगल में, जिसने भारत में एक गद्दार औरत को घुसाकर 2 सालों से भारत के लोगों की छाती पे मूंग दल रहा है। ये बंदा बोलने का जिसको औकात नहीं है, ये किस तरीके से बोलता है। ये 2 टके की भगोड़ी जिस तरीके के यहाँ पे बयान देती है, उससे भारत के लोग फिर कमेंट्स करते हैं, परेशान होते हैं इसकी हरकतों से। और ये बंदी को इतनी अकल नहीं है कि ये दूसरे देश में भी अवैध तरीके से घुसी है, एक इनलीगल रिश्ते में रह रही है और लोगों के चैनल को उड़ा रही है। अरे बेशरम औरत, क्या ही कहूँ तुझे। तो सॉरी, तो बीच में मुझे वीडियो रोकना पड़ा, कोई आ गए थे। काम ही ऐसा है फील्ड का कि लोग बीच में आते हैं, तो मुझे अपने कामों को रोक के यहाँ पे बोलना पड़ा। मैं बात करी थी पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर की। जिस तरीके से ये महिला बैठकर तपड़ तपड़ अपनी बाइट देती है, तो फिर मेरे भारत की बहनें दुखी होकर आती हैं, बोलती हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, आखिर हम इस अवैध घुसपैठियों को झेल क्यों रहे हैं? हम भारत के वोटर हैं, लेकिन भारत की सारे जितने भी राजनीतिक, जितने भी सामाजिक, जितने भी मुद्दे हैं, उस मुद्दों के लिए बात करने के लिए अपना मुंह खोल के आ जाती है। आखिर इस औरत को किसने इतना अधिकार दिया कि भारत की धरती पर अवैध रूप से घुसकर ये महारानी बनकर यहाँ पे आए, यहाँ पे अपने बयान दे? किसने एक क्रिमिनल को इतना अधिकार दिया? किसने एक अपराधी महिला को जो कानून तोड़कर भारत के अंदर आकर जबरदस्ती घुस गई है, किसने अधिकार दिया? क्या सरकार ने इसको अधिकार दिया? क्या हमारे योगी जी ने इसको अधिकार दिया? क्या हमारे मोदी जी ने अधिकार दिया? हमारे मोदी जी का जन्मदिन है और ये महिला बोल रही है कि आज हमारे देश के मोदी जी का जन्मदिन है, और ये 2 टके का गद्दार भारत का पाकिस्तान के लिए काम करने वाला सचिन मीना कहता है कि मोदी जी, योगी जी राम लक्ष्मण की तरह भाई भाई हैं, ये रावण का नाश करेंगे, पाकिस्तान रावण है। तो आपको नहीं लगता कि ये बंदा यहाँ बैठकर पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रहा है? ये बंदा हिंदू मुस्लिम कर रहा है। इस अवैध घुसपैठी को इतना अधिकार किसने दिया है हमारे भारत की धरती पर बैठकर ये लोगों को आपस में लड़वाए, ये हिंदू मुस्लिम करे, तमाम मुद्दे छेड़े? बहुत शर्मनाक और गंभीर विषय है हमारे देश के लिए। इस तरीके के घुसपैठिए आकर भारत में अपना इस तरीके से अधिपत्य जमाने लगे तो कल के दिन भारत देश का क्या होगा?
और सीमा हैदर, जिसे अभी तक नागरिकता तो दूर दूर तक न मिली है, न जिंदगी में कभी मिलेगी, जो अभी से इतने बड़े बड़े दावे करती है। सोचिए अगर ये महिला कुछ समय और यहाँ रुक गई तो इसका क्या असर होगा। ये महिला क्या हमारे भारत देश की दुर्दशा करेगी। आज लोग मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं, इस महिला की वजह से दिमागी बीमार हो चुके हैं, लोगों को हार्ट की बीमारियां हो चुकी है, हाई बीपी हो चुका है। लोगों को आपस में लड़वाकर जिस तरीके से इस महिला ने हमारे देश के अंदर खोखला करने का काम किया है, इस महिला को भारत सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको कस्टडी में ले, इसको जेल में डालें। अगर यह महिला ज़्यादा समय खुली रह गई, ये भारत की धरती के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से AP सिंह जी के भारत के व्यक्ति होके इस महिला को अपनी बहन बनाने का ठेका लेते हैं, एक पाकिस्तानी महिला से इनका इतना भयंकर रिश्ता कैसे हो गया, जबकि हमारे ही देश की निर्भया के लिए इनका अलग ही रोल था। इनका कहना था कि वो गलत थी, वो रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वहीं पे AP सिंह जी उन 4 बच्चों की माँ एक सातिर औरत को भारत में बसाने का काम करते हैं, पूरी तरीके से जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं और पूरी तरीके से इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। भारत की धरती पर एक गंदा मैसेज छोड़ रहे हैं देशवासियों के लिए। भारत के लोग जो भारत सरकार को चुनते हैं, वोट बैंक है भारत सरकार की, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं इस महिला के बयानों की वजह से। आखिर कौन इस महिला को इतना अधिकार दिया कि हमारी भारत धरती पे बैठ के हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी, मेरी सरकार, भारत माता की जय, क्या भारत माता की जय बोल देने से एक आतंकवादी भारतीय बन सकता है? वो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया पाकिस्तान दुश्मन देश की है। लप्पू यहाँ बैठ के बड़े बड़े टिंगे हाँक रहा कि पाकिस्तान रावण है, दुश्मन है, मोदी और योगी जी इनका नाश करेंगे। क्या लप्पू ने इस औरत को भारत में घुसाने से पहले मोदी जी, योगी जी की परमिशन की थी? ली थी मोदी जी, योगी जी की परमिशन कि उस रावण की उस रावण की शूर्पणखा को ये यहाँ ला रहा है? क्या इसने योगी जी, मोदी जी से इस चीज़ का रिक्वेस्ट किया था कि पाकिस्तानी शूर्पणखा को ये लपुआ यहाँ उठा के ला रहा है ताकि योगी जी, मोदी जी उसको संरक्षण दें? ये महिला को 50 दिनों तक छुपा कर रखा गया। ये अपराधी महिला के वजह से पहलगाम में जो घटनाएं हुई, हमारे कश्मीर में जो घटनाएं हुई, वो सब गुपचुप रही। तब इस औरत ने सेलिब्रेट किया है। जब हमारी भारत की धरती पर कुछ शोक हुआ है, देश के लोगों को नुकसान पहुंचा है, देश में गंदगी फैली, तब इस घुसपैठिए ने पैर उठाकर, पल्ला हटाकर नंगा नाच नाचा है। तो ये लप्पू जो कहता है मैंने रावण है पाकिस्तान और हमारे योगी मोदी जी राम लक्ष्मण, ये बेशरम बेहया इंसान को इस चीज़ का डेफिनेशन देने का अधिकार किसने दिया भाई? योगी जी, मोदी जी की फोटो लगा के नाचती है। इस तरीके से तो कोई भी आतंकवादी आ जाएगा पाकिस्तान से, योगी मोदी जी की फोटो उठा लेगा, भारत माता की जय बोल देगा, जय श्री राम बोल देगा, तो वो उसको क्या यहाँ शरण मिल जाएगी? उसको इतना नंगा नाच करने का अधिकार मिल जाएगा। आज पूछता है पूरा भारत देश, आखिर AP सिंह जी आपको किसने इतना अधिकार दिया एक आतंकवादी देश की? कहते हो ना आतंकवाद है पाकिस्तान, तो ये सीमा हैदर कौन है भाई? ये आतंकवादी नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है। आज भी इसके लीगल डॉक्यूमेंट में सीमा गुलाम हैदर है। एक वकील हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, गलत चीज़ों को मत फैलाओ, कोशिश मत करो कि आप गलत करोगे देश की जनता आपको छोड़ देगी। हर किसी को अधिकार है अपनी बातों को रखने का। अगर हम यहाँ पे बात रखते हैं तो हमें धमकियाँ दी जाती है कि उस मीना को जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पे हिंदू बन गई उसके खिलाफ बोलते हैं। क्या इसने पाकिस्तान से हमारे भारत में अवैध घुसने से पहले परमिशन लिया था हमारी सरकार से, हमारे कानून से इजाज़त ली थी हमारे देश से? तो फिर आप कैसे दावे कर सकते हो एक घुसपैठिए को यहाँ पे सनातनी बनाने का? आपने ठेके लिए हुआ है क्या, या खरीद के बैठ चुके हैं सब कुछ? शर्म कर लो, थोड़ी सी भी अगर गैरत बची है तो अपनी जो बची कुछ इज्जत है उसके साथ ईमानदारी से जियो। कहीं ऐसा ना हो ये पब्लिक जो थूक रही है आप पर, ये हंस रहा आपका बुरा कर दे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अपने देश के उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो अपने देश के साथ खड़े हैं, उनको धमकियां देते हो। बकाया टुच्चे मुच्चे लुच्चे लफंगू से हमें कोई लेना देना नहीं। भौंकते रहो रात भर, क्योंकि आपके घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, आपकी बदतमीजियों को कोई रोकने वाला नहीं है, तो भौंकते रहोगे। जब हम बोलते तो हमसे बोला जाता ना 4 वीडियो डालती, 5 वीडियो डालती, 6 वीडियो डालती है। हम 1000 वीडियो डालेंगे, अगर है दम तो रोक के दिखा लो, जाओ, समझे?
हम अपने देश में बैठे, अपने देश के साथ है, अपने समाज के साथ, और दिखा भी देंगे आने वाले समय में कि हम क्या कर सकते हैं। जानते हैं भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, करेगी भी। इसके जय श्री राम बोल लेने से, इसका सनातन को अपना टारगेट बना लेने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा वही जो हमारा कानून, हमारा संविधान चाहेगा। दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि वो ऐसे घुसपैठियों को यहाँ पे ज़बरदस्ती रोककर अपने संविधान को चेंज कर दे। इस 2% की घुसपैठिया की औकात ही क्या थी अगर आप जैसे गद्दार छुप कर आने बैठे होते। अब पकड़े जा रहे ना जासूस, मानते हो इस चीज़ को? तार सबके जोड़े जाएंगे कि किसका तार किससे कहाँ तक जुड़ा है। शर्म आनी चाहिए। 2% का लफंडर आज बोल रहा है कि जलने वाले ये वो। अरे लप्पू, तेरी तो औकात ही क्या है? निकल के तो दिखा घर से बाहर, तेरे दरवाजे पे ही तेरा क्या असर करा जाएगा। और भगौड़ी चोर कर AP सिंह जी के साथ कहीं भी निकल लेती है, किसी को पता नहीं है। अरे बेशर्मी की हद पार कर दी है तुम लोगों ने। चिंता ना करो, सरकार का शिकंजा नज़र, तुम बचोगे नहीं इस चीज़ से। एक अपराधी महिला जो अपराध करके बैठी है, भारत के अंदर घुसकर ज़बरदस्ती हमारे देश में बैठकर हम ही लोगों को आंखें दिखा रही ना, इसका अंजाम भी आएगा अंतिम समय तक। तो दोस्तों, क्या कहना चाहोगे ऐसे वकील के लिए जो दिन रात जलील होता है, फिर भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है? इनको शर्म नहीं आती? अपने देश के लोगों से कहते कि जेल पहुंचा देंगे, फांसी दिला देंगे। अरे होते ना अपने देश के तो पहले इस आतंकवादी औरत को किस मकसद के लिए आई है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते। भारत सरकार से फिर से एक बार अनुरोध है, हाथ जोड़कर, इस 2% की घुसपैठिया की वजह से हमारे देश के अंदर आज जो महिलाओं की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो तार तार हो चुकी है, लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इस महिला को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, जल्द से जल्द इसे डिटेंशन सेंटर डाला जाए। इसकी चार्जशीट जारी करके इस पर जल्द से जल्द ट्रायल चलाया जाए, ताकि जल्द से जल्द इस महिला की गंदगी से पूरे देश को छुटकारा मिल सके और सब लोग अपनी मानसिक स्थिति से बाहर निकल सके। क्योंकि सीमा हैदर एक ऐसा जहरवाद बन गया है, अगर इसको उखाड़ कर फेंका नहीं गया तो लोग अपनी मानसिक स्थिति खो देंगे। आज जो भारत की स्थिति है उसका जिम्मेदार है लप्पू, यानी कि सचिन मीना, उसका जिम्मेदार है AP सिंह, और इसके जिम्मेदार है पूरा मीना समाज, जिसने सीमा हैदर को यहाँ ज़बरदस्ती रोकने का काम किया है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा हो जाता है, और वैसे भी इसका पति बोलता है वहाँ से कि भाई 8 मिनट की वीडियो बनाई, 10 मिनट की वीडियो बनाई। अपनी बात को रखने के लिए हमारी 20 मिनट की, 1 घंटे की भी वीडियो बन सकती है। हम स्वतंत्र अपने भारत देश में हैं और अपने देश के लिए हमेशा आगे हैं। हम 1000 वीडियो बनाएं, हमारी अपनी मर्जी, हमारा अपना चैनल है और अपना अधिकार रखते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।